अपनी गाड़ी से उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं? अगर हाँ, तो 1 मिनट रुकिए। एक बहुत ही जरूरी जानकारी है जो जानना जरूरी है। उत्तराखंड सरकार बाहर से आने वाली गाड़ियों पर एक नया एनवायरमेंटल टैक्स लगा रही है, जिसे ग्रीन सेस कहा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या और इससे आपकी यात्रा पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये ग्रीन सेस है क्या और इसकी जरूरत अचानक से क्यों पड़ गई। आइए इस पूरी पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि इसका अगली ट्रिप पर क्या असर होगा। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि इस टैक्स को लाने की नौबत आई ही क्यों। इसकी सीधी सीधी वजह है उत्तराखंड का बेहद नाजुक पर्यावरण, जिस पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, देहरादून में एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा गाड़ियों का धुआं, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि यह जवाब गलत है तो जी हां, उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक स्टडी में कुछ ऐसा सामने आया जो सबको चौंका गया। असल विलन गाड़ियों का धुआं नहीं, बल्कि सड़क की धूल है। अकेले 55% पोल्यूशन की वजह सड़क पर उड़ने वाली धूल है और गाड़ियों का धुआं वो तो सिर्फ 7% है ना? ये एकदम हैरान करने वाली बात। तो अब सवाल उठता है कि भाई, अगर असली समस्या सड़क की धूल है तो टैक्स गाड़ियों पर क्यों लगाया जा रहा है? इसका जवाब छिपा है गाड़ियों की संख्या में। जरा सोचिए, जब टूरिस्ट सीजन में हजारों गाड़ियां एक साथ सड़कों पर आती हैं तो वो सिर्फ धुआं ही नहीं छोड़ती, बल्कि उनके पहियों से सड़कों पर जमी धूल का एक पूरा बादल हवा में उड़ जाता है। इसी वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। तो इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक समाधान लेकर आई है और वो है ग्रीन सेस। तो आखिर ये ग्रीन सेस है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का एनवायरमेंटल चार्ज है। ये उन चीजों पर लगता है जो प्रदूषण फैलाती हैं, और इस केस में ये गाड़ियों पर लग रहा है। इसका मकसद बहुत सीधा है, पैसा इकट्ठा करना और फिर उसी पैसे को सीधे सीधे पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण को कम करने में लगा देना। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक टैक्स नहीं है, बल्कि ये राज्य के एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। जैसा कि मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा, उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर ये राज्य को साफ, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। हाँ, यहाँ एक कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। गाड़ियों पर लगने वाला ये नया ग्रीन टैक्स 2014 के ग्रीन एनर्जी सेस से बिल्कुल अलग है। वो सेस राज्य में बनने वाली बिजली पर लगता था, जबकि ये जो नया टैक्स है ये सिर्फ उन गाड़ियों पर लगेगा जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में एंट्री कर रही हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि भाई ये टैक्स काम कैसे करेगा, कितना पैसा देना होगा और कौन कौन इसके दायरे में आएगा। तो जो रेट सामने आए हैं वो काफ़ी वाजिब लगते हैं। एक 3 व्हीलर के लिए करीब 20 रुपए, एक प्राइवेट कार के लिए 40 रुपए और एक मीडियम कमर्शियल गाड़ी के लिए 60 रुपए। हाँ, जो बड़े और भारी वाहन है जैसे बसें, उनके लिए ये 80 रुपए से शुरू होकर उनके साइज के हिसाब से 700 रुपए तक भी जा सकता है। तो क्या ये टैक्स हर गाड़ी को देना होगा? नहीं, और यही तो अच्छी खबर है। इसमें काफ़ी सारी छूट दी गई हैं, जैसे कि 2 व्हीलर्स को ये नहीं देना होगा। जो गाड़ियां उत्तराखंड में ही रजिस्टर्ड हैं उन्हें भी छूट है। और हाँ, एम्बुलेंस जैसी ज़रूरी सेवाओं को तो बिल्कुल छूट है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि सरकार क्लीन फ्यूल को प्रमोट कर रही है। मतलब अगर गाड़ी इलेक्ट्रिक है, हाइड्रोजन वाली है, बैटरी से चलती है या फिर सीएनजी है, तो कोई ग्रीन सेस नहीं देना होगा। देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है, इसकी पूरी प्रक्रिया है। दिसंबर 2024 में इसकी घोषणा हुई थी, फिर ऑटोमेटिक कलेक्शन सिस्टम के लिए टेंडर निकाले गए और अब अक्टूबर 2025 में इसके लागू होने की पुष्टि हो चुकी है। इसका पूरा लॉन्च दिसंबर 2025 के लिए प्लान किया गया है। तो इन सबका आखिरी मकसद क्या है? मकसद एक ही है, उत्तराखंड के लिए एक हरे भरे और सेहतमंद भविष्य के लिए फंडिंग जुटाना। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। सरकार का अनुमान है कि इस एक पहल से हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। जरा सोचिए। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस 100 करोड़ रुपए का होगा क्या? सरकार ने इसका प्लान भी बिल्कुल साफ रखा है। ये पैसा सीधे सीधे उन कामों में लगाया जाएगा जिनसे पर्यावरण बेहतर हो, जैसे हवा की क्वालिटी जांचने के लिए और मॉनिटरिंग स्टेशन बनाना, सड़क की धूल को कंट्रोल करने के तरीकों पर काम करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और ट्रैफिक को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना। तो आखिर में अगर कोई उत्तराखंड जा रहा है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये टैक्स कलेक्शन पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा।
मतलब कहीं रुकने या कैश देने का कोई झंझट ही नहीं। जैसे ही गाड़ी बॉर्डर पर पहुंचेगी, वहां लगे खास कैमरे नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे और बस टैक्स का अमाउंट सीधे फास्ट टैग से कट जाएगा। कितना आसान है। इसलिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले बस कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। अपने ट्रिप के बजट में इस छोटी सी रकम को भी जोड़ लें। ये पक्का कर लें कि आपका फास्टैग एक्टिव है और उसमें बैलेंस भी है। और हाँ, अगर आपकी गाड़ी सीएनजी या ईवी जैसी छूट वाली कैटेगरी में आती है तो उसके कागजात अपने साथ जरूर रखें। और आखिर में एक बड़ा सवाल, ये जो उत्तराखंड कर रहा है यानी टूरिज्म को सीधे सीधे उसी जगह के पर्यावरण की सुरक्षा से जोड़ना, क्या ये मॉडल दुनिया भर की दूसरी खूबसूरत और नाजुक जगहों के लिए एक रास्ता नहीं दिखा सकता? एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे घूमा भी जाए और प्रकृति को बचाया भी जाए। इस बारे में सोचना जरूर बनता है।